साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशी राम। साथियों, बिहार के इलेक्शन की तरफ आपको ले चलते हैं। बिहार के अंदर 6 नवंबर और 11 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं और साथ में अगर देखेंगे तो 14 नवंबर को इन जो वोटिंग होगी उसका रिजल्ट आएगा। साथियों, इसको लेकर सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों पर लग चुके हैं और लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 से 12 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से भी अपने प्रत्याशी उतारने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। वहीं पर एएसपी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बसपा पार्टी, दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन, कुछ लोकल दल भी हैं जो चुनाव फाइट कर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2 दल है साथियों, एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। और तीसरा जो दल, अभी तीसरा जो मोर्चा वहां पर बना है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। ये तीसरा मोर्चा बिहार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है और ये तीसरा मोर्चा काफी समय से लोगों के चर्चा में था कि तीसरा मोर्चा बिहार के अंदर बनेगा, लेकिन किन पार्टियों का बनेगा, किन लोगों का बनेगा, किन राजनीतिक दलों का बनेगा, ये अभी तक सामने बातें नहीं आई थी। लेकिन इस वीडियो में आप सभी के सामने हम बताएंगे कि बिहार के अंदर जो तीसरा मोर्चा बना है वो साथियों बन चुका है और उन्होंने अपने सीटों का ऐलान भी कर दिया है। बिहार के चुनाव में बसपा पार्टी चुनाव लड़ रही है। बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि जिन पार्टियों के साथ हम गठबंधन करते हैं उनको बहुजन समाज, दलित समाज का वोट बैंक ट्रांसफर होता है, लेकिन उन पार्टियों का जनरल समाज का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए हम गठबंधन आने वाले विधानसभा के जहां कहीं पर होंगे वहां पर गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के अंदर जो तीसरा मोर्चा बना है और अभी इस समय सुर्खियों में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है, और ये तीसरा मोर्चा बिहार के चुनाव में क्या बदलाव लेकर आता है उसमें भी हम लगातार आप सभी को बताते रहेंगे। और ये बातें चर्चा के अंदर इस समय खूब चल रही है। साथियों, बिहार के अंदर जो तीसरा मोर्चा बना है उसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जेडीए के नाम से ये तीसरा मोर्चा बना है। और इसमें जो चेहरे शामिल हुए हैं वो जाने माने चेहरे हैं जिनको बहुजन समाज, दलित समाज और देश के अंदर उनकी एक छवि है। साथियों, इस जेडीए गठबंधन के अंदर 3 पार्टियां शामिल हुई हैं। 3 पार्टियां जो देश के अंदर हर एक राज्य के अंदर उन पार्टियों की पहचान है और जो इन पार्टियों के अध्यक्ष है उन व्यक्तियों को देश के अंदर हर एक नागरिक उनको जानता है। साथियों, ये जो ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो बिहार के अंदर बना है ये बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाता है ये तो समय ही बताएगा। अब हम चर्चा करती हैं कि ये जो 3 जो पार्टियां इसमें शामिल हुई है, इसमें जो असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी है AIMIM, जो असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी है वो इस गठबंधन में शामिल है तीसरे मोर्चे में। वहीं पर आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, जो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी पार्टी है, वो इस गठबंधन में शामिल है। और तीसरी पार्टी है AJP, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी। ये तीनों चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हर एक व्यक्ति जानता है। साथियों, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उनके आसपास के लगते राज्यों के अंदर तो उनकी अच्छी खासी छवि है ही, बल्कि पूरे भारत में हर एक राज्य के अंदर इनका एक नाम भी है और इनको जाना और पहचाना भी जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी हो या असदुद्दीन ओबीसी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इन तीनों राजनीतिक दलों ने एक साझा मोर्चा बनाया है जिसे नाम दिया गया है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में क्या बदलाव करता है ये समय ही बताएगा। साथियों, तीनों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और तीनों के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। तीनों ने जो जेडीए जो तीसरा मोर्चा बनाया है वो बिहार की 243 सीटों में से मात्र 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वो असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी है AIMIM, जो 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर ASP पार्टी ने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी
उनकी पार्टी की तरफ से 4 प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इस तरीके से 100 प्रत्याशी बिहार विधानसभा में इस तीसरे मोर्चे के उतारे जाएंगे। जेडीए जो मोर्चा बना है इस मोर्चे के उतारे जाएंगे। साथियों, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो पहले ही नकार चुकी है भी किसी भी गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। साथियों, बहुजन समाज और दलित समाज के लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस गठबंधन का हिस्सा बहन कुमारी मायावती जी बसपा पार्टी होती तो शायद और बहुत अच्छा हो सकता था और रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। लेकिन बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और 200 की 243 जो सीटें हैं वहां पर उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उनकी पहली जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए थे और अभी उनकी दूसरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है जिसमें 38 प्रत्याशियों के नाम है। जल्द ही जो जेडीए मोर्चा बना है जल्द ही ये बड़ी रैली करेंगे। एक मंच पर तीनों जो नेता है वो नजर आएंगे और क्या कुछ प्लानिंग और रणनीतियों के तहत ये उतरेंगे ये तो समय बताएगा। और जल्द ही इनके कार्यक्रम एक साथ एक मंच पर होने जा रहे हैं साथियों बिहार के अंदर। और इस मोर्चे को लेकर लोगों के अंदर काफी खुशी भी है। बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों में काफी खुशी देखी जा सकती है और इस गठबंधन को अच्छी एक पहल बताई जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज के जो राजनीतिक दल है, छोटे बड़े जो भी राजनीतिक दल है, बार बार बहुजन समाज के लोगों की तरफ से लगातार यही मांग उठाते आ रहे हैं कि जो छोटे बड़े जितने भी दल हैं, चाहे फिर वो क्षेत्रीय हो या नेशनल लेवल के हो, उनको एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो अलग अलग छोटे छोटे दलों में बंटकर रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होगा। अगर एक साथ एक मंच पर आकर लड़ सकते हैं तो रिजल्ट अच्छा निकल सकता है साथियों। और काफी प्रयास बहुजन समाज और बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा समय समय पर किए भी जाते हैं कि काश बहुजन समाज के जो भी दल है, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, वो एक साथ एक मंच पर आए और जब भी चुनाव हो, जब भी बिहार या अन्य राज्यों के अंदर चुनाव हो तो वहां पर चुनाव एक मंच पर आकर वो चुनाव लड़े। इसलिए ये तीनों जो चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं, असदुद्दीन ओबीसी का हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का हो, आजाद समाज पार्टी का हो, चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके की रणनीतियां और प्लानिंग अपना रहे हैं और जो सोच के साथ चल रही हैं उसे खूब तवज्जो और खूब सराहना दी जा रही है। और बहुजन समाज के लोग लगातार चंद्रशेखर जी की रणनीतियों से प्रभावित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये जो अलायंस है, जो 100 सीटों पर उतारा गया है, इन तीनों नेताओं से क्वेश्चन भी किए गए कि इन कम सीटों पर, इतनी 100 सीटों पर जो उतारे गए हैं, 243 सीटों पर क्यों नहीं उतारे गए, जबकि वहां पर बहुमत के लिए जो सीट चाहिए साथियों वो 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। 122 सीटें वाली वहां पर सरकार बनेगी, लेकिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ना ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। बहुजन समाज जो ये जेडीए के नेता हैं, इन्होंने जवाब दिया कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें 243 सीटें नहीं चाहिए, हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 से 50 सीटें हासिल करेंगे और उन 40-50 सीटों के बगैर कोई भी राजनीतिक दल वहां पर सरकार नहीं बना सकता है साथियों। इस तरीके की विचारधारा और सोच के साथ ये जेडीए गठबंधन वहां पर चल रहा है और जल्द ही एक मंच पर ये दिखाई देंगे। तीनों चेहरे जाने माने चेहरे हैं देश के अंदर, इनका नाम है। और दूसरी तरफ जो बसपा पार्टी की लिस्ट जारी की गई है 38 प्रत्याशियों की, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो ये गठबंधन बना है और बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि शायद बसपा पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। और लगातार बहुजन समाज ये चाह भी रहा है कि जो आजाद समाज पार्टी, बसपा पार्टी और तमाम ये जो दल हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़े। बिहार की राजनीति साथियों, अगर बसपा पार्टी 243 सीटों पर जो बसपा पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, अगर यहाँ के रिजल्ट अच्छे रहते हैं, बसपा पार्टी के फेवर के रहते हैं, तो इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर रिजल्ट कुछ हमारे फेवर में नहीं रहता है तो इसका नुकसान भी हमें देखने को मिलेगा। और बहुजन समाज और बुद्धिजीवी लोगों की यही मांग है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़े। बहुजन समाज के लोगों को भी दो रास्तों पर ना खड़ा करे कि वो सोचने पर विवश ना करे कि वो किस ओर जाए।
चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो पहल की गई है और तीसरा मोर्चा बिहार के अंदर खड़ा किया है, इसको सही बताया जा रहा है, इसकी खूब सराहना की जा रही है, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में ये तीसरा मोर्चा कितना कारगर साबित होता है। इस वीडियो के 3 सवाल अहम है साथियों आप सभी से। इस जो गठबंधन, ये जेडीए गठबंधन बनाया गया है, इसका भविष्य क्या होगा? ये गठबंधन कितने सीटें हासिल करेगा और क्या बसपा पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या बसपा पार्टी को इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए? आप सभी की क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।